बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 डीके गोयल का क्लास 12 का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यानी कि हमें गिवन क्या है, 3 ईयर परचेज, वो हम राइट कर लेंगे। आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट का लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ है। वेटेज मेथड देना है आपको, वेटेज से निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और ये हमें ईयर दिए हुए हैं और ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये सब नोट कर लेंगे। हमें कितना दिया हुआ है, ईयर लिखेंगे यहाँ पे 2015, 2016, 2017 एंड 2018, 2019। अभी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2015 में कितना हुआ, 80,000। फिर हमें कितना हुआ, 1,05,000। 20,000 का लॉस दिखा रहा है तो हम उसे ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये लॉस है। 1,80,000 एंड लास्ट 2 लाख, ये हमें गिवन है। अब इसमें बोला क्या है आगे, आफ्टर कंसिडरिंग अब नॉर्मल लॉस हो गया था कितने का, 41,500 का कब, 2016 में। तो अब हम क्या कर देंगे, 41,500 लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन होता है तो लेस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस है यानी कि अब हम इसे ऐड कर देंगे। अब एबनॉर्मल गेन कितना दिया हुआ है 2017 में, 40,000 का, तो हम इसको लेस करेंगे। तो ये 40,000 क्या होगा, 2017 में लेस हो जाएगा। आगे क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा दी, मतलब आपने 2015 में ज़्यादा दिखाई, तो यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट क्या कर देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। और अगर आपने यहाँ ज़्यादा दिखा दी तो यहाँ पे क्या आया होगा, नेक्स्ट ईयर कम दिखाई होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 40,000 नेक्स्ट ईयर में ऐड कर देंगे। अगर अंडर वैल्यू होता तो हम क्या करते, अंडर वैल्यू होता तो हम यहाँ पे क्या करते, उसको ऐड करते, यानी कि हमने उसकी वैल्यू कम दिखाई थी और नेक्स्ट ईयर में हम उसको माइनस कर देते, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा हो गई होगी अगर हमने करंट ईयर में हमने कम दिखाई थी। तो क्लियर है। आगे देखो क्या बोला है, रिपेयर ऑन मशीनरी 60,000 की मशीनरी थी, वो हमने रिपेयर करवाई थी। वर रॉन्गली डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। हमने क्या की सोचा कि हमने मशीनरी परचेज की है 60,000 की, जबकि हमने रिपेयर करवाई थी, तो वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हमें क्या करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था। कब, ये 1 जुलाई 2017। अब ये देखो बच्चों, जब अगर 1 जुलाई 2017 है तो ये पूरा एंड कब होगा, मार्च में जाके होगा 2018 में। तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, 2018 में करेंगे, ना कि 17 में। 17 का तो मार्च खत्म हो गया, अब ये 17 चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जब जनवरी से तो 18 स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ये ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे 1,80,000 में, यानी कि रिपेयर करवाई थी तो एक्सपेंस था, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आगे देखो क्या हुआ होगा, अगर हमने ये सोचा कि हम मशीनरी लेके आए तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 20%। लाए कब थे, 1 जुलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए 60,000 की मशीनरी हम सोच के लेके आए थे, जबकि हम मशीनरी लाए नहीं हो, हमने माइनस किया होगा प्रॉफिट में से। अगेन क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। 20% करेंगे कितने का, कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ हो जाएंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 12 5 जा 60, ये आ गया आपका 50 एंड 20 एंड 9, 5 2 जा 10, 100 इंटू 9, तो ये कितना आ जाएगा, 9,000। तो यानी कि हम 9,000 2018 में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने माइनस किया होगा एज अ डेप्रिसिएशन सोच के कि हमने तो मशीनरी परचेज की है, हम इसको माइनस कर देते हैं, जबकि हमने एक्सपेंस हुए थे, तो हम ये वापस से अगेन ऐड कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही करना है। अगर हमने इस साल डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा तो नेक्स्ट ईयर भी हमने क्या किया होगा,
उसमें से भी माइनस किया होगा, लेकिन WDV मेथड से किया था। WDV मेथड क्या होता है, जो आप +1 में करके आए हो। तो हम क्या करेंगे, 60,000 में से 9,000 लेस कर देते हैं और 51,000, फिर इसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो अब हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 51,000 का 20%, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 00, 2 1 2, 2 5 10, 10,200। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10,200 ऐड कर देंगे। अब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 2015 हम वापस से लिख लेंगे, ईयर 2016, 2017, 2018 एंड 2019। तो अब हम यहाँ पे कितना आ रहा है, 40,050 में। तो अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, फिर हम इन सबको ऐड करेंगे। 40 40 81,500, 81,000 यहाँ ऐड करेंगे तो 186,500। तो ये आ जाएगा 186,500। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी ये माइनस में है तो नेगेटिव आ जाएगा 60,000 एंड 180 में से लेस करेंगे 60 तो कितना आएगा आपका 120 और 9 ऐड कर देंगे तो 1,29,000। अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2,10,200। अब वेटेज देना है, वेटेज देना है तो हम वेटेज दे देंगे 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे 40,000, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 12 1 13, 16 और 1 17, 3,73,000। ये कितना आएगा, ये नेगेटिव आएगा 1,80,000। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 1 एंड 5। नेक्स्ट हम इसको इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 1 5 1 10। क्लियर है। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, 180 को माइनस कर देंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 लाख। अब हमारा ये क्या आ गया, हमारा टोटल आ गया प्रोडक्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 15। 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18, ये आ गया 360। फिर हम फिर से कैंसिल करेंगे 3, 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,20,000 आया। अब हमें गुडविल निकालने हैं। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, 3 ईयर का दिया हुआ है तो 3 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,60,000। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।